डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो एक समानता का प्रतीक माने जाते हैं। भीमराव रामजी अम्बेडकर ने हमारे देश का संविधान लिखा है। उन्होंने निचली जातियों या अछूतों के खिलाफ भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया था और वो हमारे देशवासियों के बीच में समानता स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने कहा था वो एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां दोस्ती, समानता और भाईचारा मौजूद हो। हालांकि हमारे देश के लिए इतना कुछ करने वाले शख्स ने शुरुआती दिनों में बहुत से अत्याचार झेले थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों भरा रहा था। बाबा साहेब अम्बेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी साकपाल था और वो एक भारतीय सेना में सूबेदार थे। अम्बेडकर के पिता हमेशा से चाहते थे उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करें और कड़ी मेहनत करने के लिए उन्हें बोला करते थे। अम्बेडकर को पढ़ाई लिखाई का बचपन से बड़ा शौक था, लेकिन उनकी जाति हमेशा उनकी पढ़ाई के आड़े आ जाती थी। उस समय छुआछूत का बहुत ज़्यादा चलन था, जिसके चलते अगर नीची जाति का व्यक्ति ऊंची जाति के लोगों की चीज़ें छू लेता था तो वो अपवित्र मानी जाती थी। यहाँ तक कि उस समय नीची जाति वाले लोगों को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उस समय की सरकार ने सेना में काम करने वाले लोगों के बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल बनाए थे। इसी वजह से अम्बेडकर को स्कूल जाने का मौका मिला, लेकिन इसके बावजूद भी नीची जाति के बच्चों को स्कूल के बाहर या सबसे पीछे बिठाया जाता था। ये तो कुछ भी नहीं, इन लोगों को पानी पीने के लिए भी नल छूने की इजाज़त नहीं थी। इस सब के चलते भी अम्बेडकर ने कभी भी स्कूल जाना नहीं छोड़ा। 1894 में इनका पूरा परिवार महाराष्ट्र जाकर बस गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उनके परिवार के दुख कम नहीं हुए। इन सब के चलते भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को हमेशा जारी रखा। अम्बेडकर ने हाई स्कूल में महाराष्ट्र में एडमिशन लिया और वो छोटी जाति के पहले इंसान थे जिसने हाई स्कूल पास किया था। इसकी वजह से उनका पूरा समाज बहुत ज़्यादा खुश था। उस समय में हाई स्कूल पास करना बहुत बड़ी बात माना जाता था। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई लिखाई के कई रिकॉर्ड तोड़े और उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की। उनकी ज़िंदगी में बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब साल 1930 में उन्हें स्कॉलरशिप मिली, जिससे वो पढ़ाई कर पाए और उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री भी हासिल की। इसके एक साल बाद ही उन्हें PhD से भी सम्मानित किया गया, जो उनकी रिसर्च के लिए मिला था। साल 1916 में अम्बेडकर लंदन चले गए। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लॉ की पढ़ाई की और भारत लौटने के बाद अम्बेडकर ने क्लर्क, अकाउंटेंट जैसी कई नौकरियां की थी। लेकिन इसके बाद 1920 में अपने कुछ पैसे और दोस्त की मदद से वो फिर से इंग्लैंड लौट गए, जहां जाकर 1923 में प्रॉब्लम ऑफ रुपीस पर रिसर्च किया, जिसके लिए उनको लंदन यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई। जिसके बाद वो पूरी तरह समाज सेवा में लग गए। वो भारत को आज़ाद करवाने के लिए भी बहुत से अभियानों में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी, जिनका असर लोगों पर हुआ। साल 1926 में वो मुंबई के विधानसभा परिषद के सदस्य बने और फिर अम्बेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। 1926 में अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की शुरुआत की। पार्टी ने चुनाव लड़ा और 15 सीटें भी जीती। साल 1941 से 1945 तक उन्होंने बहुत सी किताबें प्रकाशित की, जिसमें एक कंट्रोवर्शियल बुक थॉट ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है। अम्बेडकर एक अलग नज़रिए से भारत को देखते थे। वो हमेशा चाहते थे भारत एक रहे, उसके कभी कोई टुकड़े ना कर सके। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और अम्बेडकर आज़ाद देश के पहले कानून मंत्री बने और उन्होंने भारत का संविधान भी लिखा, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके कुछ समय बाद अम्बेडकर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने मरने से पहले अपने समाज में फैली हुई बुराइयों को खत्म कर दिया था, जिसके चलते इस देश में समानता आ पाई और इस देश की बुराई छुआछूत को भी खत्म किया जा सका।